आरएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में सभी बच्चों को स्वागत है। आज हमारा यूट्यूब पर सेकंड वीडियो डाला जा रहा है, जो आज हम जानेंगे कि बहुभुज का आंतरिक कोण तथा प्रतीक कोण का मान ज्ञात करना। यूट्यूब पे छोटा छोटा वीडियो डाला जा रहा है, जिससे कि आपको एक वीडियो से एक क्वेश्चन एकदम निश्चित है। आपका जो भी पेपर आने वाला है, जो आपका जुलाई में आपका मेन पेपर होगा, प्रत्येक वीडियो से एक क्वेश्चन एकदम अनिवार्य है। वही वीडियो आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर का एकदम अनिवार्य है। तो आज हम जानेंगे बहुभुज के आंतरिक कोण तथा प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो हम बहुभुज क्या होता है देख लीजिए। यह आपका बन रहा है चित्र। इसमें देखिए कितने भुजा हैं, एक भुजा, 2, 3, 4, 5, 6। ये कितने हैं, 6 भुजा हैं। इसमें कितने भुजा, n बराबर क्या आता है, भुजाओं की संख्या, इसमें 6 है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपका n बराबर 6, बहुभुज 6 मतलब षष्ठभुज, इसे बोलते हैं षष्ठभुज। ठीक है, तो षष्ठभुज के आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम रखेंगे n बराबर 6। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, अगर आंतरिक कोण ज्ञात करना है, इसका फार्मूला होता है 2n - 4 इंटू 90। इसको एकदम आप नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। अगर यह फार्मूला आप भूल जाते हैं तो आप भुजाओं की संख्या नहीं याद कर पाएंगे, तो आप इस फार्मूला को एकदम याद कर लेंगे। आप हमको n बराबर 6 पूछा है, मतलब षष्ठभुज का आंतरिक कोण का मान पूछा है, तो हम रखेंगे फार्मूला, पहले लिख लेंगे 2n - 4 इंटू 90। ठीक है, 2 लिख देंगे, n क्या है, भुजाओं की संख्या। अगर भुजा पंचभुज दे, षष्ठभुज दे, सप्तभुज दे, अष्टभुज दे, 9 भुज दे या 10 भुजा दे। ठीक है, n भुजाओं की संख्या, यहाँ जो भी भुजा दे आपका 3 से लेकर 10, 11, 12, 13, वहां में n बराबर रखेंगे। जैसे यहाँ n बराबर षष्ठभुज का आंतरिक कोण ज्ञात करना है हमको, तो n बराबर 6 रखेंगे, -4 इंटू 90। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम कोष्टक का हल करते हैं, बोर्ड मास नियम में सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, तो 2 3 6 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 -4 इसको रख देंगे इंटू 90। तो 12 में 4 जा 8 गुणे 90 और 8 9 72, आपका 720 क्या हो गया, आंतरिक कोण का मान निकल गया। n बराबर अगर कहीं 6 पूछता है तो पूछता है उसका आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इसको हल करेंगे तो 720 आ जाएगा। वैसे ही अगर n बराबर हमको कहीं 5 पूछता है, जैसे मान लीजिए कहीं तो दिया पंचभुज का हमका आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पंचभुज मतलब n बराबर 5, जिसकी 5 भुजा हो, हम लिखेंगे 2n - 4 इंटू 90। 2 गुणे n क्या लिख लिए हैं, 5 -4 इंटू 90, 5 दूनी 10 - 4 इंटू 90, 10 में 4 जाए आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा इंटू 90 और 9 6 54, आपका 540 इसका आंतरिक कोण निकल गया। ठीक है, अगर कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पंचभुज का प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, ये तो मान लीजिए आपका टोटल 5 भुजाओं का मान दे दिया है। ठीक है, 540 आया है। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछता है कि बहुभुज का प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करिए, तो आपका फार्मूला सेम ही रहता है, 2n, जैसे फार्मूला सेम ही रहता है, 2n - 4 इंटू 90 अपान n वही हुआ है जो प्रत्येक कोण का मान दिया है। जैसे मान लीजिए n वही है, जैसे n बराबर कहीं 6 दे देगा, 5 दे देगा, भुजाओं की संख्या पंचभुज का निकालिए, षष्ठभुज का निकालिए, सप्तभुज का निकालिए, वही n है। यह क्या होगा, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करने का फार्मूला है, प्रत्येक कोण मान ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका प्रत्येक भुजा का मान आपका आंतरिक कोण निकाल लेंगे और बाह्य कोण निकाल लेंगे। अब ध्यान रहे, आपको n बराबर जो भी दे, n है भुजाओं की संख्या, मान लीजिए 5 दे दिया, n बराबर 6 दे दिया, n बराबर 7 दे दिया, n बराबर 8 दे दिया, n बराबर 9 दे दिया, n बराबर 10 दे दिया। जो भी दे देगा एग्जाम में, आप फार्मूला तुरंत लिखेंगे और सवाल हल कर देंगे, और आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, उसमें विकल्प रहेगा, जैसे सवाल आप हल करेंगे विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा और आप विकल्प के साथ जाएंगे। फार्मूला एक बार और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर आंतरिक कोण ज्ञात करना है तो 2n - 4 इंटू 90। अगर प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है तो 2n - 4 इंटू 90 बटे n वही है जो भुजाओं की संख्या है। देखिए n क्या है, भुजाओं की संख्या है। या तो आप प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला रख दे, नहीं तो आपको क्या करेंगे, आंतरिक कोण निकाल के जितना भुजा का आपका क्वेश्चन पूछा है उतना से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कल एक छोटा सा टॉपिक लाएंगे जो आपके एग्जाम में
वहां से एक क्वेश्चन एकदम अनिवार्य है। छोटा छोटा टॉपिक से आप पढ़ते रहिएगा और जो भी ये दिए हैं पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, आप इसको एक बार आप फार्मूला लिखकर याद करके आपका आंतरिक कोण और प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। यूट्यूब पे वीडियो लाने का एक ही मकसद है कि समझ जाइए कि आपका जो भी हम क्वेश्चन यहाँ करा रहे हैं हूबहू आपके पेपर में आएगा। हम वही टॉपिक यहाँ यूट्यूब पे कराएंगे जो आपका एग्जाम में हूबहू यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, धन्यवाद।